बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम साथियों को खुशामदीद। आज हमारी 56th प्रोविंशियल कैबिनेट मीटिंग है। मैं तमाम मिनिस्टर साहिबान का, स्पेशल असिस्टेंट्स, एडवाइज़र्स जिन्होंने मुसलसल विज़िट्स शुरू किए हैं और आवाम से बराह रास्त राब्ता शुरू किया है, मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये इंटरेक्शन आवाम के साथ इस तरह जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला, और उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ऑफिस से हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे आवाम को, सूबे की आवाम को क्या मसाइल दरपेश हैं, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनका रवैया किस तरह है हमारे आवाम के साथ। तो आपकी विज़िट से आपको आवाम के मसाइल का भी पता चल जाता है और जो सर्विस डिलीवरी में कोताही हो रही है उससे भी जो है आपको आगाही हो जाती है। तो ये विज़िट्स आप जारी रखें। हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट बेहतरीन काम कर रहा है। हम सब आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं जिस तरह आप लोगों ने कम वसाइल में, महदूद वसाइल में जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की मईशत संभाली और 129 के टारगेट में अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने 150 अरब रुपए वो अचीव कर लिए हैं और इस साल टारगेट हमारा इंशाल्लाह 180 अरब रुपए है और उम्मीद है इंशाल्लाह ये हम 200 अरब रुपए तक पहुंचाएंगे। जितने भी हमारे कैबिनेट मेंबर्स हैं, आप लोगों ने अपना फोकस अपने काम पर ही रखना है। आपके मुखालिफिन बहुत ज़्यादा हैं। जब आप हक और सच पर होते हैं और मेरिट, ट्रांसपेरेंसी पर तवज्जो देते हैं, करप्शन नहीं छोड़ते, तो लोग आपके पीछे बातें करते हैं। एक तरफ 5300 अरब रुपए की करप्शन होती है जो IMF रिपोर्ट करता है। वफाकी हुकूमत ने ये 5300 अरब रुपए की करप्शन की है और ये किसी के जेब से नहीं गया, ये आवाम के टैक्स का पैसा है, ये पाकिस्तानी आवाम का पैसा है। कोई भी उस पर नहीं बोलता। लेकिन जब आप एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हो, आप उस बयानिए के साथ जाएं जो हक और सच का हो, तो फिर तमाम इदारे और जितने भी ये काले चैनल्स हैं आपके पीछे लग जाते हैं। लेकिन आपने अपने काम पर फोकस रखना है और सूबे के मसाइल हल करने हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम चाहते हैं कि हमारी आवाम कहें कि ये गवर्नमेंट है जो खिदमत कर रही है। बाकी हमारी जितनी भी तरक्याती काम है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने चैनलाइज कर लिए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। पूरी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को दिखाई दे रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में काम हो रहा है और ये जो है मज़ीद स्पीड अप होना चाहिए। इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब की सेहत है उसके बारे में तशवीशनाक खबरें बाहर आ रही है। इमरान खान साहब की सेहत मुकम्मल ठीक थी, वो सुपर फिट थे जब वो अगवा नहीं हुए थे। इमरान खान साहब की सेहत का, अगर उनकी आंख का मसला है, अगर उनकी BP का मसला आया है, तो ये पूरे पाकिस्तानी अवाम जानती हैं कि वो अगवाकारों के कब्ज़े में जब से गए हैं, जेल इंतज़ामिया की गफलत की वजह से और जो वफाक की जाली हुकूमत हैं उनकी गफलत की वजह से इमरान खान साहब की सेहत ख़राब होगी। कल भी इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात का दिन था, उन्हें नहीं छोड़ा गया। वकला से मिलने का दिन था, उन्हें नहीं छोड़ा गया। इमरान खान साहब को उनके ज़ाती डॉक्टर्स की एक्सेस नहीं है। अभी पूरी कौम में ये तशवीश पाई जा रही है कि जो खबरें मीडिया पर चल रही हैं वो सही है या गलत। अगर फ़र्ज करें ये जाली हुकूमत के नुमाइंदे सामने आते हैं और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, तो कौम इस पर तसल्ली नहीं करेगी क्योंकि ये झूठे हैं, मकार हैं। एक तरफ इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे और जाली प्लेटलेट्स लोगों के गिरे, जाली रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान साहब ने उनको जानी दिया। आज तकरीबन 3 साल में इमरान खान साहब ने कभी अपने सेहत का इशू नहीं उठाया, ना ही जो है अपने सेहत की इशू को जवाज बनाकर उन्होंने कोई रिलीफ मांगी है। तो अगर आज उनकी सेहत के बारे में तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, तो जो फैसला साज हैं, जो मंसूबा साज हैं, जो पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं और जिन्होंने उनके अपने वज़रा कह रहे हैं कि पाकिस्तान कोलैप्स कर चुका है इनकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से, तो उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को वो किस तरफ लेकर जा रहे हैं। तो हम सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ये भरपूर मुतालबा, पुरजोर मुतालबा कर रही है कि इमरान खान साहब से उनके ज़ाती डॉक्टर्स
ان کے فیملی ممبرز، ان کے وکلاء، ان کے دوست ملنے چاہیے اور یہ ایکسیس ان کو دینی چاہیے. یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ ان سے ملیں. شکریہ.